जी स्टूडेंट्स, हम प्रूव करने जा रहे हैं लप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल होगा ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर के। लप्लास ऑफ साइन ए टी, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर लप्लास की। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो 0 टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को एच लिख लिया और रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से, और लिमिट जो अप्रोच कर रही है एच इन्फिनिटी को। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो जितना मर्जी सॉल्व कर लें, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दोबारा यही फॉर्म बन जाए, ताकि हमने इसको आईलेट किया, दोबारा से उसको आईलेट करके सिंप्लीफाई किया जा सके। तो इसमें आपकी मर्जी है, जिसको चाहे फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। जब अलजब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो दोनों में से जो से चाहे आप फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। साइन ए टी फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जो है वो सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें आ जाता है उसको सेकंड फंक्शन ही यूज करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन ए टी, सेकेंड इंटेग्रल ई पावर माइनस एस टी का इंटेग्रल ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस होगा। लिमिट्स 0 टू एच, ये सॉल्व हो गया, इसकी लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी है। अब नेक्स्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन ए टी का डेरिवेटिव, साइन ए टी का डेरिवेटिव होगा कोस ए टी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल ए टी है, इसका डेरिवेटिव आएगा ए टी 1 हो जाएगा, तो ए कोस ए टी हो जाएगा, और इंटेग्रल ऑफ सेकंड फिर से अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट टी में पुट करेंगे टोटल फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब लोअर लिमिट इधर 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा ई पावर 0 1 ओवर एस के साथ भी, तो वो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए कांस्टेंट है और एस भी कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना, तो ए ओवर एस जो है इसको आप बाहर लिख सकते हैं। आपके पास जो अंदर फंक्शन रह गया वो है कोस ए टी ई पावर माइनस एस टी, ए ओवर एस बाहर आ गया। अब कोस ए टी और ई पावर माइनस एस टी पे इंटीग्रेशन का पार्ट दोबारा से अप्लाई करते हैं। कोस ए टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड ई पावर माइनस एस टी, तो इसका इंटेग्रल आएगा ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट फंक्शन इस वक्त क्या है, ए और माइनस एस बाहर लिखे जा चुके हैं। कोस ए टी फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ए टी, और एंगल का डेरिवेटिव ए माइनस ए साइन ए टी, और इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड इस वक्त क्या है, ई पावर माइनस एस टी सेकंड है, ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी इस फंक्शन, अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट भी पुट की। अपर लिमिट पुट की कोस एच ई पावर माइनस एस एच माइनस एस, इसको एज इट इज लिख लिया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट इधर टी में पुट की कोस 0 1 होता है, यहाँ पे पुट की टी वैल्यू 0 ई पावर 0 वो भी 1 होता है, ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, 1 आ जाएगा, 1 ओवर माइनस एस आ जाएगा। माइनस माइनस और ये माइनस ही बन जाएगा, ए ओवर एस आ जाएगा, और आपके पास 0 टू एच साइन ए टी और ई पावर माइनस एस टी डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें, इसको आपने आई लेट किया था आई, तो इसको आई से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ए ओवर एस मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ओवर एस हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से ये आया ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, साथ में ये चीज, इसको आपने क्या कहा था, आई लेट किया था, ये जो चीज है इसको आपने किया था लेट आई। अब ये माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आई को हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ताकि ये जो आई टर्म्स हैं इनको कंबाइन किया जा सके, इसको दूसरी साइड पे ले, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा,
ये बाकी टर्म जो 3 टर्म्स हैं वो लिख ली। अब एलसीएम लिया यहाँ पे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आई बन जाएगा आपके पास एलसीएम लेने से। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इसको कहते हैं उधर जाके इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बेसिकली हमने ये इसको सॉल्व किया है 0h sin a dt को। अब इसके ऊपर जो भी इसका रिजल्ट आया है उसके ऊपर लिमिट हमने अप्लाई करनी है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है, ये i को आपने कहा था sin at, ठीक है, तो e पावर माइनस एस टी डी टी 0 to h कहा था, ये उसका आंसर आ गया। अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हर टर्म के ऊपर जो है लिमिट अलग से अप्लाई कर दें, इस टर्म के ऊपर, इस टर्म के ऊपर, इस टर्म के ऊपर लिमिट जो है हमने सेपरेट अप्लाई कर दी। ये एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो और इसके ऊपर लिमिट का भी कोई असर नहीं है, जिसको हम जो है वो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट से बाहर लिख लिया, बाकी तमाम टर्म्स के साथ लिमिट सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखेंगे ए ओवर एस स्क्वायर, यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी एच की फॉर्म में। अब यहाँ पे एज की फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब साइन ए एच में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, हमें पता है साइन की वैल्यू -1 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। इसी तरह यहाँ पे कोस ए एच, ये भी आंसर जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर लें, जैसे आप इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो या तो आंसर -1 की तरफ जाएगा या आंसर +1 की तरफ जाएगा, यानी ऑसिलेशन होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया साइन ए एच ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसको बाउंडेड फंक्शन भी कहते हैं। कोस का आंसर भी -1 और 1 के अंदर ही रहेगा, लेकिन साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक के बारे में आप ये नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये बड़े ध्यान से समझने वाला स्टेप है। साइन एज, हमें तो लिमिट इसकी फाइंड करनी है। हमने क्या किया, साइन एज के साथ e पावर माइनस एस एज को मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया इस रिजल्ट के साथ e पावर माइनस एस एज को, इधर भी मल्टीप्लाई करवाया e पावर माइनस एस एज को, इस टर्म के साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया है ताकि हम इस टोटल की लिमिट कैलकुलेट कर सकें। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब इसका रिजल्ट फाइंड करें क्या आता है, इसकी लिमिट क्या आएगी और इसकी लिमिट क्या आएगी। e पावर माइनस एस एच की लिमिट, इसकी लिमिट कैलकुलेट नहीं करने जा रहे फिलहाल, हम ये जो आउटर साइड पे हैं इनकी लिमिट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। e पावर माइनस एस एच, एज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर एज पॉजिटिव इन्फिनिटी एस को पॉजिटिव रख लेंगे तो ये बनेगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, यानी एस पॉजिटिव रखने से। अब इसको देखते हैं इस रिजल्ट को, यहाँ पर भी एस को पॉजिटिव रखेंगे तो e पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा 0 आ जाएगा। अब एस पॉजिटिव रखने से ये भी 0 आंसर दे रहा है और ये भी 0 आंसर दे रहा है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर जो आउटर साइड पे जो आपके पास फंक्शंस हैं उनकी लिमिट सेम आ रही है तो जो इनर साइड पे है उसकी लिमिट भी वही आएगी। सैंडविच इसलिए कहा गया कि अगर हम कोई सैंडविच बनाते हैं तो आउटर साइड्स वाले अगर हम स्लाइस देख लेते हैं तैयार हैं तो डेफिनेटली जो अंदर आपका मटेरियल है वो भी तैयार होता है, वो भी वही रिजल्ट दे रहा होता है जो बाहर वाले रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट कैलकुलेट की और ये जो है ये आंसर भी 0 को अप्रोच करेगा इनर साइड। सैंडविच थ्योरम कहता है कि आउटर साइड सेम आंसर देंगी, लिमिट सेम देंगी, तो जो इनर साइड है वो भी हमें सेम रिजल्ट ही देगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा और e पावर माइनस एस एच कोस ए एच का रिजल्ट भी 0 आएगा। अब ये पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे ये सेकंड में, इसका आंसर भी 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। आपके पास इसमें से टर्म जो रहेगी है वो एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए ओवर एस स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं।
अब एस स्केयर से कैंसिल आउट करें तो a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर आएगा। और s के ऊपर क्या कंडीशन है, आप याद करें आपने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी, s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी s ग्रेटर देन 0 होगा, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ प्रूफ हो गया लाप्लास साइन ए टी इक्वल है a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर के। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, साइन ए टी। साइन ए टी का फार्मूला होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में e पावर एयोटा ए टी माइनस ई पावर माइनस एयोटा ए टी ओवर 2 एयोटा। हमने क्या किया, लप्लास जो है वो हर टर्म के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर लिया, 1/2 एयोटा कांस्टेंट है वो आप अलग अप्लाई कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है तो दोनों के लप्लास सेपरेट लिख लिया आपने। अब लप्लास e पावर एयोटा ए टी, यहाँ पे a था जस्ट तो आपने लिखा था 1 ओवर s माइनस ए। अब यहाँ पे एयोटा है तो हम लिखेंगे 1 ओवर s माइनस एयोटा ए। यहाँ पे प्लस ये, यहाँ पे माइनस ए टी था तो हमने लिखा था 1 ओवर s प्लस ए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर s प्लस एयोटा ए, ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया इसको, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 2 एयोटा से कैंसिल। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म बनी है, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं, s का स्केयर माइनस एयोटा a का स्केयर, एयोटा स्केयर a स्केयर, एयोटा स्केयर माइनस होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। रिजल्ट आपके पास आ गया a ओवर s स्केयर माइनस और माइनस प्लस a स्केयर, ये रिजल्ट आपके पास आ गया।